हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तेजस रेलेकर आज एक शॉर्ट इंटरव्यू लेके आया हूँ आपके लिए। हमारे पास इस वक्त एक हेल्थ वर्कर हैं जिनका नाम है निधि कोपारडे। निधि जी, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए आपके बारे में। हेलो, माई सेल्फ निधि कोपारडे। मैं बाय प्रोफेशन एक नर्स हूँ। ओके, सो निधि जी, आप मुझे बताइए कि आपके नर्सिंग प्रोफेशन में आप पेशेंट से बहुत नज़दीकी से इंटरेक्ट करते हो। सो इन दैट कंडीशन, जैसे कि मेरा फोटे है चैनल का कि हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। सो आप क्या बताना चाहेंगे, कभी आपने कुछ ऐसा आपके हॉस्पिटल में नोटिस किया है कि कोई पेशेंट आया है, पेशेंट ने डिपॉजिट वगैरह भरा है और उसके बाद उसका क्लेम रिजेक्ट होने की वजह से विदाउट ट्रीटमेंट उसको घर जाना पड़ा है, ऐसी कोई स्टोरीज वगैरह है आपके जी पास? हाँ। सो एक पेशेंट थी, वो घर पे गिर गई थी। तो जब उसने हॉस्पिटल विजिट किया तो ऑर्थोपेडिक को दिखाया, तो ऑर्थोपेडिक ने कंसल्ट किया कि ऑपरेट की ज़रूरत है। ओके, सो एडमिशन किया उसका। तो एडमिशन के बाद जब उसका इंश्योरेंस क्लेम किया तो दूसरे दिन वो रिजेक्ट हो गया था। तो ऑलरेडी वो फाइनेंशियल इश्यूज थी उसको, तो वो ऑपरेट भी नहीं कर पाई, उसका क्लेम भी रिजेक्ट हो गया। तो वो वो नई ट्रीटमेंट हाँ वो हाँ सर एंडिंग में। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे बताइए, अक्सर होते रहता है हॉस्पिटल में? हाँ, ये होता रहता है अक्सर। अच्छा ठीक है। इसके बारे में मेरा सेकंड क्वेश्चन आपको ये रहेगा मैम कि आप स्टाफ हो, तो मैंने कुछ सुना था कि स्टाफ को भी कुछ बताया जाता है कि कैश पेमेंट वाले पेशेंट के साथ कुछ अलग बर्ताव करना है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस वाले पेशेंट के साथ कुछ अलग बर्ताव, मतलब बर्ताव अच्छा ही करना है बट कुछ गाइडलाइंस रहती है कि ये करो ये मत करो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो हेल्थ इंश्योरेंस वाले पेशेंट होते हैं उनका जो भी प्रोसीजर होता है या फिर ऑपरेट होता है, उसके बाद जब तक अप्रूवल नहीं आता या फिर उनका क्लेम पास नहीं हो जाता है, तब तक उनका जो आईवी लाइन होता है वो रिमूव नहीं किया जाता है। जब हमें कॉल आता है कि कंफर्म होता है कि उनका क्लेम आ गया है, तो उनका आईवी लाइन निकाल के उनको डिस्चार्ज किया जाता है। ओके, सो मतलब आई माइट थिंक, मतलब आप बताएंगे कि क्यों ये होता है, ताकि उनको इशू रहता है बिलिंग होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्योंकि किसी किसी को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं या फिर किसी किसी का हेल्थ इंश्योरेंस पास नहीं होता है और फिर वो पे नहीं कर पाते। तो जब तक ये कंफर्म नहीं होता कि इंश्योरेंस पास हुआ है, तब तक पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया जाता है हॉस्पिटल से। ओके, तो मैं ये कहूँगा कि लाइक बहुत सारे इंश्योरेंस में मैंने देखा है, हेल्थ इंश्योरेंस में, कि सुबह अगर उनको डिस्चार्ज मिला है 11:30 बजे, तो कभी कभी उनको रात को 8 बजे घर पे जाने मिलता है, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आता है कंपनी से कि क्लेम में कुछ क्वेरीज निकलती है, हॉस्पिटल से पेपर मंगाए जाते हैं, फिर वो पेपर रीचेक होते हैं, फिर वो पेपर रीचेक होने के बावजूद कभी कभी और भी क्वेरीज आ जाती हैं। तो ये सब कंसर्न्स में मैंने देखा है कि कभी कभी 6-7 घंटे भी लगते हैं। हाँ जी। ओके, तो एट एंड में यही मेरे व्यूअर्स को एडवाइस करूंगा कि व्हेनेवर यू आर चूजिंग एनी इंश्योरेंस, आप जब भी कोई इंश्योरेंस चूज कर रहे हो, तब ये पहले देखो कि उसका सेटल रेशियो कितना है, सेटलिंग टाइम कितना है। तो ये थी जानकारी कि हॉस्पिटल के स्टाफ को क्या सजेशंस रहते हैं कि इंश्योरेंस वाले पेशेंट को कैसे लाइक ट्रीट करना है। अनटिल एंड अनलेस उनका क्लेम सेटल नहीं होता है, तब तक उनका जो आईवी है वो नहीं निकाला जाता। हाँ, इसमें अभी ये बात है कि मैं ये नहीं कहूंगा इसमें हॉस्पिटल की गलती है या फिर हॉस्पिटल कुछ गलत कर रहा है, हाँ, बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन या व्यू। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात है कि बिल तो पे होना ही चाहिए। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा इस बारे में कि आप जब भी कोई कंपनी को एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, उस वक्त ऐसी कंपनी चुनिए जो जल्द से जल्द आपका क्लेम सेटल करे एक बार डिस्चार्ज होने के बाद। शायद मैंने बहुत बार ये सुना भी है लोगों से कि 6-7 घंटे लगते हैं, जैसे सुबह 11:30 बजे डिस्चार्ज मिलता है, क्लेम सेटलमेंट में रात को 8-9 तक बच जाते हैं। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि अगेन कि आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप कर रहे हो, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, वो ये देखो कि वो जल्दी से जल्दी सेटल करे, जल्द से जल्द सेटल करने वाला। और इसके लिए ये भी एक चीज है कि जो भी आप हॉस्पिटल में जाओगे, वो हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल हो जिसके पेपर वर्क क्लियर हो। आप ये तो मुश्किल है कि पेपर वर्क क्लियर है कि नहीं, बट इट शुड बी अ गुड हॉस्पिटल। ओके, और थैंक यू निधि जी, आप हमें इंटरव्यू देने के लिए, एंड वी विश यू अ गुड लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ। एंड तेजस को फॉलो कीजिए, और भी ऐसे कंटेंट के लिए, आपकी जानकारी के लिए हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम डालते रहेंगे।
और आपकी भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज 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 आप नीचे कमेंट में लिखिए। थैंक यू। थैंक यू।